आज आपको पता है कि डबल बेंच थी और हमने पटिशन यहाँ दायर की हुई थी। JIT जो कि फेडरल हुकूमत ने बनाई है वो हमारे मुताबिक अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि JIT जो ऑलरेडी पंजाब में बनी हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशंस तो ऑलरेडी हो रही हैं। जज साहब के सामने आज मैंने ये दलाइल बताई उनको कि क्योंकि जो JIT की सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं और वो टेररिस्ट कोर्ट गुजरांवाला में 9 तारीख को उसकी तारीख़ लगी हुई है, और हमारी जब उनसे गुफ्तो शनीद हुई तो हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं आया था। जो रिकॉर्ड तलब किया गया था जज साहब की तरफ से गुजरांवाला के अंदर, उसका पता चला कि जो तफ्तीशी अफसर हैं जिनका नाम अनवर हुसैन शाह है, उनको या तो लीगल नोटिस दे दिया या सस्पेंड कर दिया, और उनका सारा रिकॉर्ड, जो तफ्तीश का सारा रिकॉर्ड है, वो DG एंटी करप्शन ने सील कर दिया, और सील करके वो कमरा भी बंद कर दिया। और ये बात जब जज साहब को वहाँ पता चली गुजरांवाला के अंदर, तो उन्होंने उस वक़्त डायरेक्टिव यही दिया कि 9 तारीख को, जो कि जुमेरात है, उस दिन जो तफ्तीशी अफसर है वो सारा रिकॉर्ड जो तफ्तीश हुई है उसका सारा रिकॉर्ड लेके आए। और अगर तफ्तीशी अफसर को इन्होंने रिकॉर्ड न दिया तो DG एंटी करप्शन खुद रिकॉर्ड लेके मेरे कोर्ट पे पहुंचे। जो बात मैं वाज़ेह आपके सामने करना चाहती हूँ वो ये है कि JIT को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, और हम चाहते हैं कि JIT की अबव बोर्ड इन्वेस्टिगेशन हो। पहले दिन से इमरान खान साहब और हम सारे जो कंटेनर में मौजूद थे, एक ही हमारा मौक़िफ़ था कि ये एक प्लान्ड साजिश थी असैसिनेशन की। इस वजह से कि वहाँ सिर्फ एक बंदा नहीं इन्वॉल्व था जिसको इन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश करके, और आपको पता है आधा घंटे के अंदर DPO साहब ने अपना रिकॉर्डिंग भी करा के और मीडिया को दे दिया था, जो ख़ुद बता रहा था कि इसके अंदर सारे ये मुलव्विस हैं। इस वजह से कि कम से कम वहाँ 3 शूटर्स जो हैं उनका एरियाज़ आइडेंटिफाई हुए। उन अफसरों ने जिन्होंने शेल इकट्ठे किए उस एरिया से, वो जो लड़का था जिसको पकड़ने के अलावा, उन्होंने वो ऑलरेडी जमा करवा दिया सारा एविडेंस। उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर की वजह से उन्होंने इनकारी भी उसकी की। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो JIT बनी हुई है पंजाब के अंदर, जो नोटिफाइड JIT है, उसके तफ्तीशी अफसर को आप मेहरबानी करके किसी तरीके से उस पर प्रेशर डाले बग़ैर उसने जो तफ्तीश की है वो सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि जो अभी तक हमारे पास सारा एविडेंस आया है उसके मुताबिक ये है कि ये एक प्लान्ड साजिश है। ये एक प्लान्ड साजिश थी इमरान खान साहब को कत्ल करने की, और उसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि जो असल ग्रीव पार्टी है, जो कि इमरान खान साहब हैं जिनको गोलियां लगी, उन्होंने ऑलरेडी 3 बंदों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। उन्होंने कहा जी सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और जनरल फैसल, ये तीनों इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, और इनकी तीनों की क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है, अब मकसद ये है कि अगर मेरे पे गोली चले तो मेरा हक़ है कि मैं जिन पे शक है उनका नाम लूँ। तफ्तीश करना जो है वो तफ्तीश की जो बनी है JIT वो करे, और ये इंश्योर करे कि ये सारा कुछ, वो कहते हैं जी आपके पास एविडेंस, हमें एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, गोली तो हमें लगी है। अब मकसद ये है कि अगर मेरे पे गोली चले तो मेरा हक़ है कि मैं जिन पे शक है उनका नाम लूँ। तफ्तीश करना जो है वो तफ्तीश की जो बनी है JIT वो करे, और ये इंश्योर करे कि ये सारा कुछ, वो कहते हैं जी आपके पास एविडेंस, हमें एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, गोली तो हमें लगी है, गोलियां तो हमें लगी, 14 बंदे हमारे ज़ख्मी हुए, हमारा वर्कर मारा गया वहाँ। अगर हम ग्रीव्ड पार्टी हैं तो FIR भी तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक दर्ज होनी चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि खुदा जाने किस किस्म की प्रेशर है पुलिस के ऊपर,
और किन लोगों का प्रेशर है कि वो पुलिस ने FIR नहीं दर्ज की। उसके बावजूद JIT बनी, JIT की जो सारी इन्वेस्टिगेशंस है, अगर इन हमारा मौक़िफ़ ठीक ना हो तो इन्हें JIT की वो जो सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको सील करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अचानक आप पब्लिक से गायब करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? ये तो वही वाली बात है ना जो आप आजकल कर रहे हैं इलेक्शनों के सिलसिले के अंदर। पहले कहते थे इलेक्शन जी कराना चाहते हो तो दोनों असम्बलियाँ तहलील करो, अब जब तहलील होगी तो कहते हैं असी नहीं करानियाँ, असी नहीं करावांगे। मकसद ये है कि सवाए इस वक्त इन लोगों ने कानून की धज्जियाँ उधेड़ रहे हैं, इस वक्त आप आइन की धज्जियाँ उधेड़ रहे हैं, इस वक्त आपने हालात पाकिस्तान के कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दें। गुर्बत की सतह जो है वो मज़ीद बढ़ गई। आज आते हुए मैं अखबार की ख़बर पढ़ रही थी जो मुझे मेरा दिल दुखा देख के कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो सेहत कार्ड है उसको रोल बैक करने की कोशिश करें। वो को अल्लाह से डरा करो, को खौफ करो खुदा का। गुर्बत की सतह जो है ना वो 30-35% से 60% पर चली गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, डीज़ल की कीमत बढ़ा दी। अब किसी बंदे को अगर इलाज की सहूलत पंजाब में मिल गई है तो तुम उससे वो भी छीन लो। तो मुझे अफसोस से ही कहना पड़ता है कि सारा जो है ये आपके सामने है सीन। और इंशाल्लाह आज जज साहब ने बुध वाले दिन उम्मीद है हम सारा जितना भी एविडेंस है वो उनको पेश कर देंगे और उम्मीद है कि उस दिन हमारी यहाँ शुनीद होगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि 9 तारीख को दोबारा हमारी पेशी है टेररिस्ट कोर्ट के अंदर वहाँ गुजरात में। अब ये बताइएगा कि APC में अलग ऐलान कहा है कि इमरान खान साहब को भी दावत दी है, तो इमरान खान साहब किस बुनियाद पर किस वजह से APC में जो है वो पेश नहीं हुए? देखें जी, मेरा ख्याल है कि आप जब APC की बात करते हैं तो आपको सीरियस होना चाहिए ना। आपका इंटीरियर मिनिस्टर हमलों की बात करें, आपका इंटीरियर मिनिस्टर कहे कि तानुसारन बहुत अरसे से इस टेररिज्म के ऊपर काम किया और 3 साल जब तक हमारी हुकूमत रही टेररिस्ट अटैक्स बहुत हद तक कम हो चुके थे। अचानक अब जो ये बढ़े हैं पिछले 8-10 महीने के अंदर, तो ये जो हुकूमत ऊपर बैठी हुई है, जो नाअहल इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है, इसने क्यों नहीं उसके बारे में कुछ किया। अब जहाँ तक APC का ताल्लुक है, ये दिस इज़ अ डिसीजन विच विल फाइनली बी टेकन बाय द चेयरपर्सन। जी हज़ारों की तादाद को ला के वापस पाकिस्तान में बसाया गया, बिल्कुल तो दोबारा जो है वो चले बनाने का मौका दिया, जिसकी वजह से दोबारा। लेकिन मेरा ख्याल है झूठ इतना बोलो और इतना झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। कहीं भी जब इस तरह का कोई किस्सा होता है, अगर नेगोशिएशंस की बात कभी हुई है तो अमेरिका उसमें इन्वॉल्व था। आप मत भूलें तारीख को, इन्वॉल्व था। अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह नेगोशिएशंस हो के और ये मामले ख़त्म हो। बात ये थी कि आपने वॉरलॉर्ड्स किनको बनाया, कैसे बने। कभी पीछे तारीख़ में जाएं तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ी ये बात है कि वहाँ वॉरलॉर्ड्स इसलिए बने कि अपना वहाँ ये जो अफ़गानिस्तान में जंग थी रशिया वाली, उस रशियन जंग के अंदर आपको पता है कि मुजाहिदीन को इन्होंने ट्रेन करके, उस वक्त इनको मुजाहिदीन बुलाया करते थे, इनकी ट्रेनिंग की। फिर जब अपना मसला ख़त्म हो गया अमेरिका का, तो ये मुजाहिदीन जो थे ये वहाँ से निकल गए और वो वॉरलॉर्ड्स बन गए। फिर अगली बारी आ गई अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक जब दिल करे किसी को दुश्मन बना लेता है, जब दिल करे किसी को दोस्त बना लेता है। तो ये बड़ा इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। डेफिनेटली जो हमारा फाटा का इलाका है, जो हमारे वहाँ आगे फ्रंट एरियाज़ हैं, उसमें नेचुरली एक पोरस बॉर्डर था, सारी फेंसिंग की गई, हमारे टाइम में फेंसिंग की गई, हमारे टाइम के अंदर हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। हमारे टाइम में फाटा का मर्जर इसलिए किया कि वहाँ के लोग कभी अपने आप को ये ना समझें कि वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या, तो ये सारा कुछ करना पड़ता है। और मेरा ख़्याल है इस वक्त जो मर्ज़ी ये कहते रहें, बात यह है कि इमरान खान के ज़माने में इसलिए दहशतगर्दी के कम थे वाक़े, क्योंकि वो पूरी कोशिश करते थे कि वी शुड बी एट पीस। अब इनको तो अपने लले तल्लों से ही नहीं फरागत थी। हम पिछले 10 महीने में क्या काम किया इन्होंने, सवाल ये कि जी नैब के कानूनों की तरमीम की, अपने सारे केसेस ख़त्म करें। कोई और बात पॉजिटिव मुझे भी बता दीजिए, शायद मुझे ना पता चली हो। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, अच्छा ये बता देते हैं बुनियादी तौर पर वो अदालत के सामने रखा तो वफाकी हुकूमत बदनीति से ये कैसे बना सकती है।
दूसरा, डॉक्टर साहिबा जो हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसमें गवाह हैं, बहुत अहम गवाह हैं। अदालत का जो कंसर्न था, आज अदालत को सेटिस्फाई कर दिया गया है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद गवाह हैं, 2 दफ़ा बुलाया है। और आज जो सबसे अहम बात जो रखा गया अदालत के अंदर कि JIT का रिकॉर्ड गायब करने की कोशिश की जा रही है, जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है। और बाकायदा अदालत का ऑर्डर भी अदालत के सामने रखा कि जिसमें DG एंटी करप्शन ने वो रिकॉर्ड सारा सीज कर लिया है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है सारे मामले से। अदालत ने वो सारे मामला मंगवाए हैं, अदालत के सामने ये सारी चीज़ें आज सबूत के तौर पर रख दी हैं। दूसरा, अदालत ने बात बताया कि 2 गवर्नमेंट का लफ्ज़ जो है उस पर तशरीह की जाए। ये जो कि क्वेश्चन है, पहला है तशरीह का मामला है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत की मौजूदगी में JIT तश्कील नहीं दे जा सकती। और ख़ास तौर पर वो हुकूमत जो खुद मुल्ज़िम है, जिनमें मुजरम बैठे हुए हैं, वो सारे जिन्होंने जो मेन साजिशी अनासर के किरदार हैं, तो वो कैसे JITO का फैसला कर सकते हैं? ये अदालत के सामने दस्तावेजात रख दी जाएंगी। इसके अलावा जो ख़ास तौर पर इंजर्ड है उमर फारूक, उनकी तरफ से भी आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है और कल इंशाल्लाह ये सारी अदालत के सामने दस्तावेजात पेश कर दी जाएंगी। अच्छा अजहर साहब, आपने जिस सरकार के JIT लोगों में क्या इमरान खान को भी बुला सकते, क्योंकि वो भी तो जख्मी हुए और एक अहम जो है वो पूरा मामला था उन्हीं के साथ में चल रहा है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, JIT सिर्फ एक है, वो बन चुकी है और वो आइन और कानून के मुताबिक अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली काफ़ी हद तक। वो रिकॉर्ड पे तो आने दे पहले, वो रिकॉर्ड पे जब कभी जिसको भी बुलाया जाएगा पेश होंगे। लेकिन ये सारा कुछ दबाना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं और वो आवाम के सामने मैं नहीं समझता वो छुप सकेगा। ठीक है, थैंक यू जी। फिर जेल भरो तहरीक कब से स्टार्ट कर रहे हैं? आप फिक्र ना करें, बड़े अला ऐलान से करेंगे। आप लोगों भी साथ हमारे कुछ चले जाएंगे, आपको पता है ना। कोई अकेले हम नहीं जाने लगे, बतेरे आपके अंदर चले गए, आपको पता है ना इस बात का। जी, कोर्ट में केस लगा हुआ था, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि मुझे शिकवा है कि मेरे साथ इजहार हमदर्दी के लिए कोई नहीं, गए हुए थे। लोग देखिए जी, मकसद ये है कि हमें बहुत हमदर्दी और कभी ऐसी बात नहीं हुई। हम खुद, अगर मैं उस कोर्ट में ना जाके बैठती, सारे मेरे साथ बैठे हुए थे, किसी वक्त भी जज साहब बुलाते और मैं वहाँ ना मौजूद होती तो हमारी एब्सेंट लगी। आपके सामने मैं सुबह 10 बजे आई, बल्कि पौने 10 बजे आई हूँ, अब आपके सामने निकली हूँ। हम उस वक्त ज़रूर चले जाते अगर हमें ये कहा जाता कि आपका केस लेट होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि केस होना है तो हम इसलिए बैठे रहे वहाँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। सिर्फ एक कल दूसरा कर छड़ी